अच्छा, अभी जितने लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ जितने भी लोग हमें अभी पॉडकास्ट में देख रहे हैं, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप लोग अगर लिख पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हम क्योंकि जब श्रीविद्या की बात करते हैं तो हम 4-5 चीजों की बात कर जी। रहे हैं, लेकिन किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर मुकदमे में फंसा हुआ है, तब भी क्या माँ त्रिपुर सुंदरी के रास्ते से की आराधना से, पूजा या साधना से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखिए, माँ सब कुछ प्रदान करती हैं, जैसे मैंने कहा ना, अब इसमें प्रॉब्लम में फँस गए आप, मुकदमे पे आती हूँ। जी। माँ वाराही की, माँ की जो मंत्री हैं, सेनापति जो वाराही मातंगी देवी जी। हैं, तो माँ वाराही की आप पूजा कीजिएगा, जो भगवान वराह की शक्ति हैं, वाराही देवी। अच्छा। आप उनकी पूजा कीजिएगा, आपके शत्रु नाश करती हैं वो। जैसे माँ बगलामुखी करती है ना, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की ही बता रही हूँ। वाराही माँ का आप पूजा कीजिएगा। वाराही तंत्र में तो उसका बहुत उल्लेख है, तो वो तंत्र सिस्टम में आपको नहीं जाना है बिना गुरु के। आप सिर्फ और सिर्फ वाराही स्तोत्र हैं, उनका पाठ कीजिएगा, आप माँ के नाम जप कीजिएगा। आप देखिएगा सिर्फ वाराही माँ से आप, मैं कह रही हूँ शुद्ध चित्त मन से आप उनसे मांगिएगा, उनका ध्यान करके, माँ वाराही आपको सब कुछ देंगी। अच्छा, एक सवाल है जो मेरे मन में उठता है, औरों के मन में भी उठता होगा कि माँ त्रिपुर सुंदरी की मान लीजिए मैं आराधना करता हूँ, या मान लीजिए कि मैं माँ बगलामुखी की आराधना करता हूँ, या मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मेरा जो ईश्वर जिसे मैं मानता हूँ, उसमें भी तो असीम शक्ति है। वो भी मुकदमे से लेकर सौंदर्य तक, रुपए पैसे से लेकर लग्जरी तक सब कुछ दे सकता है। बिल्कुल। तो फिर मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना रुपए पैसे रूप रंग के लिए क्यों करूं? मैं अगर माँ वाराही की, जैसे आपने कहा कि माँ वाराही की आराधना करेंगे तो आपका मुकदमा ठीक हो गया, माँ बगलामुखी की आप आराधना करेंगे तो आपके मुकदमे या गुप्त शत्रु जो उनका संहार होगा। मेरे वीर बजरंगी हनुमान जी भी तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल मैं कर फिर वो सकते क्यों हैं। करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हनुमान जी तंत्र सिस्टम में, तो हनुमान जी की भी साधना है, अगर हम तंत्र सिस्टम में ही जाएं तो उसमें है। और नॉर्मली तो हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है, एक एक चौपाई को डिकोड कर लो, सब कुछ है। एक एक, अगर आपके जीवन में बहुत सारे रोग हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, कोई भी मनोकामना पूर्ति करानी है हनुमान जी से, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और बचपन में आपकी और मेरी नानी दादी ने यही सिखाया है, जब भूतों से डर लगे तो भूत पिचास निकट नहीं आवे। तो एक एक चौपाई उसकी है। तो बिल्कुल आपकी इस बात का मैं समर्थन करती हूँ कि चाहे वो किसी भी देव को उनके आराध्य हैं, चाहे वो शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, आपके अगर आप आराध्य की पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं ना, क्योंकि कृष्ण भगवान की भक्ति मीरा ने भी करी, तो विष पीने के बाद भी वो जीवित थी। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। प्रभु श्री राम की भक्ति शबरी ने करी, आप देखिएगा, है ना। तो किसी भी आराध्य को आप भजें, माँ त्रिपुर सुंदरी को अगर मैं बात अगर उससे अलग हटके करें, तो आपके आराध्य जो भी हैं आप उनकी भक्ति कीजिएगा। होता क्या है तुषार, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मुझे भी याद आई, भटकाव है लोगों में कि मेरा काम अगर बगलामुखी से बन रहा है तो मैं जाऊंगा, कड़वा हवन भी कराऊंगा, मिर्ची का हवन भी कराऊंगा, है ना, सारी चीजें कर लूंगा, तो वो मैं वहां कराऊंगा। किसी ने बोला कि आप खाटू श्याम जी जाओ, आपका ये काम पूरा हो जाएगा। मैं खाटू श्याम जी जाऊंगा, 6-7 महीने उनकी खूब पूजा करूंगा, घर में तस्वीर भी लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो ऐसा मत करो। मैं कह रही हूँ हर जगह जाओ, मैं ये नहीं कह रही खाटू श्याम जी मत जाओ, मैं कह रही हूँ हर जगह जाओ, नलखेड़ा भी जाओ, खाटू श्याम जी भी जाओ, आपकी आस्था है, हर जगह जाओ। आराध्य एक ही होता है, इष्ट एक ही होता है। जैसे मेरे बाबा और अम्मा हैं, उनके अलावा पूजा मैं राम जी की भी करती हूँ, राम नाम लेती हूँ, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ आ रहे हैं, वो सब एक साथ हैं, है ना। पूजा मैं कृष्ण भगवान की करती हूँ, वृंदावन भी जाती हूँ दर्शन करने, क्योंकि कृष्ण ही काली हैं। मैं तो ऐसे फिर थॉट से के साथ चलती हूँ, माइंडसेट ऐसा है। लेकिन जो बाबा और अम्बा हैं तो वो मेरे अंदर हैं, मैंने धारण कर रखे हैं। तो किसी के भी जो इष्ट है ना, उनकी आप पूजा करो, फिर आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भटका भी तो हमको कुछ लक्ष्य प्राप्ति नहीं दिला पाता है, क्योंकि हम भटक रहे हैं। आज हमने इस देवता की पूजा कर ली, कल उस देवता की पूजा कर ली, परसों स्वार्थ बस, यहाँ सब कुछ स्वार्थ बस चल रहा है। तो वो ईश्वर तो देगा, आप उसके दरवाजे पे जा रहे हो, खाली हाथ नहीं आओगे, थोड़ी देरी हो सकती है देने में, देगा, लेकिन क्यों हमें दर दर भटकना है, हम एक ही जगह पकड़ के चलें। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी की जब से मैं साधना में आई हूँ, तो माँ त्रिपुर सुंदरी की करती हूँ, इसमें मुद्राओं के साथ भी होती है तुषार, जब मुद्राओं के साथ साधना होती है तो वो मुद्राओं के साथ हम साधना करते हैं, समयाचार विधि से करते हैं, सब फॉलो करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। सावन आएगा, पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजा करेंगे। लेकिन घर में बैठे सारे इष्ट हैं, है ना, घर में सारे ईश्वर बैठे हुए हैं। अब जो बाबा और अम्बा से कनेक्शन है, वो कनेक्शन शायद किसी से नहीं है। तो वो अपना कनेक्शन स्थापित करो ना। वो ऊर्जा, कहते हैं ना कि जो आराध्य को आप पूज रहे हो, उसकी ऊर्जा को अपनी चेतना में समाहित कर लो। ये बहुत कम होता है। शिवलिंग पे पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, किसी ने कहा अच्छा तुम्हारा काम इतने दिन हो गए और मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं शिवलिंग पे डेली जा रहा हूँ।
उन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने बताया ये उपाय करना, मैं शिवलिंग पे जा रहा हूँ, काम नहीं बन रहा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा विष्णु भगवान के मंदिर जाओ। वो विष्णु भगवान के मंदिर जा रहे हैं, फिर भी काम नहीं बना, है ना, समय ठीक नहीं है या उपाय ठीक नहीं है, जो भी है नहीं बना काम। फिर किसी ने कहा कि आप माँ काली के मंदिर में जाओ, अब बन जाएगा। अब उनका माँ काली के मंदिर में जाके बन जाता है, कोइंसिडेंट काम। अब उनकी आस्था जुड़ गई माँ काली से, इन्होंने मेरा काम बना दिया। आप ये काम बना दिया इसलिए मत जाओ, आपके भाव जिससे जुड़ रहे हैं उसके पास जाओ, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ बगलामुखी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो राम जी हो। और फिर आप देखो, प्रभु श्री राम भी आपके जीवन को सार्थक कर देंगे, प्रभु श्री कृष्ण भी आपके जीवन को सार्थक कर देंगे। एक से जुड़िए, क्योंकि अल्टीमेट अगर हम उपनिषदों की बात करें तो परम तत्व एक है, चेतना एक है ना। अलग अलग तो ये हमने स्वरूप बनाए हुए हैं। शक्ति संप्रदाय में जाएंगे तो वहाँ कृष्ण ही काली हैं, राम भगवान जो है कहीं कहीं मातंगी माता बताए हैं, कहीं कहीं वो तारा माता बताए हैं। 10 अवतार उनके 10 महाविद्याओं से कनेक्ट हैं शाक्त संप्रदाय में। शैव संप्रदाय में जाएंगे, वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। संप्रदायों का अलग अलग मत है, लेकिन अल्टीमेट परम तत्व एक है। कहीं विष्णु से उत्पत्ति बताई है, कहीं शिव जी से उत्पत्ति बताई है, कहीं पराशक्ति से उत्पत्ति बताई है। लेकिन देखा जाए तो जो शिव और शक्ति हैं उनसे सृजन है, पूरे पुरुष और प्रकृति से ही है, जो निराकार रूप में है। निराकार रूप में शिवलिंग जो है वो निराकार रूप में बताई गई है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों हैं, वो निराकार रूप में, और उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, सब उसी में है निराकार रूप में। तो निराकार स्वरूप को समझने के लिए ना आपको चेतना का स्तर ऊंचा करना पड़ता है, आपको ध्यान में जाना पड़ता है। ध्यान मार्ग से लोग कहते हैं, अभी एक बात मुझे याद आई, उस दिन एक परिचर्चा चली थी चैनल पर, तो वहाँ किसी से सवाल था कि लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को कॉल लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, आजकल चल रहा है, हो रहा है, पाखंड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ ईश्वर को कॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तब मैंने उनका ये उत्तर भी दिया था कि परम चेतना आप ही के अंदर है। जब आप ध्यान विधि में होंगे, मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मैं बामा खेपा नहीं हूँ, उतनी बड़ी मैं साधक नहीं हूँ। उनको तो साक्षात्कार दिए थे माँ काली ने, माँ तारा ने, लेकिन मैं अपनी ध्यान मार्ग में निराकार स्वरूप में उनसे जुड़ती हूँ, क्योंकि वो ध्यान मार्ग वो है। आप भी तुषार, आपसे पहले भी कहा था, ध्यान मार्ग में जाके देखो। ध्यान मार्ग में जब जाते हो तो ऐसी ऐसी चीजें आपको खुद दिखती हैं। आजकल आकाशिक चल रहा है ना, PLR चल रहा है, लोग कराते हैं। अब उसमें कितना क्या हो रहा है वो ईश्वर जाने, लेकिन जो हमारी योगी ने, जो हमारे तपस्वी ने बताया है, तो आप देखिएगा ध्यान मार्ग से आपको अपना पिछला और भूत और भविष्य दिखेगा। अगर आप प्रोसेस में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, खुद सब कुछ बदल सकते हैं आप, क्योंकि परम सत्ता आप ही के अंदर है, शिव आप ही के अंदर है, माता आप ही के अंदर है। तो अगर वापस बैक टू द पॉइंट, मैं त्रिपुर सुंदरी माँ पे आती हूँ। अध्यात्म तो बहुत बड़ा विषय है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ जो है ना, अब जैसे नवरात्रि में आप उनकी पूजा करते हैं, तो मैं सिर्फ साधना की बात नहीं कर रही, पूजा की बात करती हूँ। पूजा हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि माँ ललिता है जी। माँ ललिता आपको आपके जीवन में ना आनंद ले आएंगी। बाला सुंदरी माँ एक छोटी सी बच्ची हैं, आपके घर में छोटी बच्चियां जितनी भी हैं 9 साल से छोटी, वो सब बाला सुंदरी माँ का रूप हैं। और हम कंजक में भी उन्हीं को खिलाते हैं खाना, जब भोज कराते हैं। तो माँ की ऊर्जा जो है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो ऊर्जा तो आपकी बेटी के अंदर भी है। महा त्रिपुर सुंदरी कौन है? आपके घर की स्त्रियां, आपकी सिस्टर हो गई, आपकी मदर हो गई, आपकी वाइफ हो गई, सुंदर भी है, सब कलाओं से परिपूर्ण है। तो हमारे ही घर में वो है, साक्षात स्त्रियां जो हैं वो साक्षात देवी का स्वरूप हैं। आप उनको समझिएगा, शक्ति है ना वो। शिव कौन है? आप शिव हैं। लोग यही तो नहीं समझते। अब ये यहाँ पर एक चीज और याद आई कि वो यहाँ पे कहना चाहूंगी, टॉपिक थोड़ा अलग है, कि शिव शक्ति के रीयूनियन को लोग बहुत अलग तरीके से लेते हैं। उस पर कभी हम आगे परिचर्चा करेंगे। ट्विन फ्लेम जो वर्ड चल रहा है, तो वो शिव शक्ति की ऊर्जा है, और शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर भी है। आपका ट्विन फ्लेम आप ही के अंदर है, शिव शक्ति की ऊर्जा। बहुत ही मतलब हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है कि ये है या नहीं है, ये सोशल मीडिया की उपज है, या आप कह रहे हो कि शास्त्र के हिसाब से है? शास्त्र के हिसाब से होते हैं। शिव शक्ति आप ही के अंदर है ना। ईड़ा पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, और सुषुम्ना के माध्यम से वो हमारी कुंडलिनी चलती है। तो शिव और शक्ति, बाम भाग में शक्ति है और दाएं में शिव है, हमारे ही अंदर है। तो वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर यूनियन होगा। हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, और उसको एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी होते हैं उनको ट्विन फ्लेम का नाम दे दो। तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ हमारे ही अंदर है, बिल्कुल, जो शक्ति रूप में है। बाबा हमारे ही अंदर है। तो इन गुप्त नवरात्रि में मैं तो ये कहूंगी कि आप बैठ जाओ,
पूजा करो, माँ के काली स्वरूप की पूजा करना चाहते हो, माँ के त्रिपुर सुंदरी स्वरूप की, और ऐसा भी नहीं है कि माँ के काली स्वरूप की नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया 10 महाविद्या में सिर्फ धूमावती की नहीं करनी है, बाकी आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं साधना गुरु के प्रोसेस में। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ जो है ना, उनके लिए बार बार मैं इसलिए कहती हूँ, वो आपको भोग से मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। भोगना भी जरूरी है ना, जब तक भोगोगे नहीं तो इच्छाएं अनंत हैं, फिर वो अधूरी रह जाएंगी। यानी कि ईश्वर के रास्ते में या पूजा पाठ करने वाले लोग जो ये कहते हैं, अरे नहीं नहीं भोग से हमें दूर रहना है, अरे नहीं 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 हमें भोग का ख्याल भी क्यों आ रहा है, ये पाप है, तो वो पाप नहीं है। वो पाप नहीं है। जब तक भोग नहीं होगा तब तक योग नहीं देखिए, होगा। भोग नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा, क्योंकि अगर भोगोगे नहीं आप तो कहीं ना कहीं वो इच्छाएं रह जाएंगी, आपकी साधना में बाधा बनेगी। तो भोग लो, उसके बाद अब आगे की यात्रा पर निकल जाओ। और ये अनंत यात्रा है, ये आपके अंदर की यात्रा है। अब पांचों तत्व हमारे अंदर है, वो पंच तत्व माँ के अंदर है, माँ के अंदर भी वही पंच तत्व है, हमारा शरीर भी उन्हीं पंच तत्व से बना है, जो तन्मात्रिकाएं हैं हमारी, वो सब कुछ माँ में ही समाहित है, माँ हम में समाहित है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तो उस दिन कहते हैं ना निराकार स्वरूप, उस निराकार स्वरूप को पहचान लोगे। आप मत जाओ मंदिर, मैं कह रही हूँ सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आप मंदिर मत जाओ। ऑफिस में बैठे हो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमने टी ब्रेक लिया, उस टाइम पर ही आप नाम जप कर सकते हो। अब जैसे ऐसे 5 नाम जप मैं बताती हूँ, नित्य प्रतिदिन आप कर सकते हो और कहीं बैठ के कर सकते हो। श्री ललितांबिका, गुरु मूर्ति, प्राण स्वरूपा, निर्भया और सर्वमंगला, ये माँ के 5 नाम हैं। इसको नित्य प्रतिदिन आप जपो, क्योंकि श्री ललितांबिका जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें माँ की ऊर्जा पूरी सहस्त्र नाम की आ गई। गुरु मूर्ति, आपके जो भी गुरु हैं, और अगर गुरु नहीं भी है तो माता ही गुरु है। गुरु मूर्ति, गुरु स्वरूप में आपने उनकी पूजा करी। प्राण रूपा, प्राण शक्ति के रूप में माँ ही चल रही है ना हमारे अंदर, तो प्राण रूपा, आपके प्राण संचालित होते रहें। प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, वायु खत्म और हम खत्म, इंसान खत्म, तो प्राण स्वरूप में वो चलती रहे। यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने कहा निर्भया, जैसे मेरा सरनेम ही निर्भय है, तो निर्भया, आप निर्भय रहो किसी से भी, आप भयभीत मत हो। लोग सबसे ज्यादा फियर होता है, उसी से एंजाइटी होती है, उसी से डिप्रेशन होता है, क्या होगा, कैसा होगा, अब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सब भय है। तो भय मुक्त हो जाओ आप, निर्भया। सर्वमंगला, सभी प्रकार का मंगल करने वाली। ये 5 नाम जप ऐसे हैं, नित्य प्रतिदिन आप जपो। किसी को क्रोध बहुत आता है तो मनोज रूप कोदंडा माँ का नाम है, आप इसको जपो। क्रोध शांत होना आपका, मतलब धीरे धीरे आप जब इसको जपते हैं ना, धीरे धीरे क्रोध शांत होता है। तो इसी प्रकार से माँ के बहुत नाम जप हैं। जैसे मैं ये कहूँगी कि माँ के लिए आप मुद्राएं, बहुत लोग कहते हैं कि मुद्राओं से, नीता अंबानी को देखा होगा, मुद्राओं से पूजा करती हैं। अब मुद्राएं गुरु बताता है, लेकिन मैं 2-3 मुद्राएं यहाँ आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि उनसे आप कर सकते हो। ये सिंपली दुर्गा मुद्रा होती है। इस दुर्गा मुद्रा में आप दुर्गा माँ के कोई भी नाम जप कर सकते हो, दुर्गा कवच कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। मुद्राओं से इजीली हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है, इसलिए की जाती है। इसी प्रकार से एक ये होती है 10 महाविद्या मुद्रा। ये जब आप करेंगे तो 10 महाविद्याओं की ऊर्जा आप में संचालित होती है। योनि मुद्रा होती है, इस प्रकार से हम बनाते हैं योनि मुद्रा, है ना, ये बनती है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में बैठकर आप माँ की पूजा कीजिएगा। जो हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके साथ मैंने किया था, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भी इसी योनि मुद्रा में लोग कर सकते हैं। कि आप यहाँ से पूरा समयाचार विधि से इस प्रकार से करते रहेंगे, फिर ये इस तरह से आएगी, यहाँ से वाक सिद्धि, फिर ये यहाँ आएगी मुद्रा। जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारी 3rd आई, है ना, फिर ये मुद्रा यहाँ पर आती है सहस्त्रार पे, इस प्रकार से। तो मुद्राओं के द्वारा करोगे ना, तो ये एक्टिवेशन आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारी ऊर्जा अंदर माँ की शक्ति संचालित हो रही है। जो लोग प्रोसेस में होते हैं ना तुषार, तो उनको ये ऊर्जा कुंडलिनी रेंगती हुई पता चलती है, महसूस होती है। मैं मेडिटेशन क्लास कराती हूँ, वहाँ लोगों को महसूस होती है। तो वो महसूस होती है, वो कहते हैं कि यहाँ तक ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं कहती हूँ बस यहीं ठीक है, बाहर आ जाओ। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं तो मैं उनको बाहर भी ले आती हूँ कि मैं उनके साथ तो नहीं हूँ, मैं तो ऑनलाइन करा रही हूँ। अब इसी प्रकार से त्राटक होता है, माँ का त्राटक करो आप। ये वो विधियाँ हैं जिन विधियों से आप ऊर्जा को कनेक्ट करो। हम ज़्यादातर क्या होता है ना, अनुष्ठान विधि में जाते हैं। अनुष्ठान विधि में आप मत जाओ, आप इस प्रकार से करो। मैं अनुष्ठान विधि में भी पूजा करती हूँ, रात्रि का समय मेरा अनुष्ठान विधि का भी होता है, लेकिन मेरा सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो मेरी माँ से कनेक्ट करने का यही है, समयाचार विधि से कनेक्ट करती हूँ। आप देखिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। आप ही के पॉडकास्ट में, पहले पॉडकास्ट में मैंने बताया था 3:20 से 3:40 तक का वो टाइम होता है, जब सरस्वती माता आपके यहाँ निवास करती हैं, कंठ में निवास करती हैं, एक्टिवेट होती है उनकी ऊर्जा। अब माँ जो है वो बाघ सिद्धि देती है ना, बाघ भाव कूट है ना, उसी समय आप माँ के बीज मंत्रों का जाप करो। माँ का श्रीम बीज मंत्र है, माँ का रींग बीज मंत्र है, इन बीज मंत्रों के जाप करो।
आपको वाक्सिद्धि मिलेगी। ह्रीं बीज मंत्र जो है उसमें माँ कामेश्वरी और कामेश्वर दोनों की ऊर्जा समाहित है। श्रीं में लक्ष्मी देवी की ऊर्जा समाहित है। ऐंग बीज मंत्र जो है उसमें जो माँ सरस्वती हैं उनकी ऊर्जा समाहित है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ। लोग ये सोचते होंगे मैं ऐंग बोलती हूँ, ऐंग है और एम है, दो प्रोनाउंसिएशन है इसके। एम जो होता है वो होता है गृहस्थ जीवन के लिए। अच्छा। गृहस्थ लोग एम माँ की ऊर्जा लगाएंगे, पीछे जो लगाते हैं बीज मंत्र माँ, किसी भी उसमें क्लीम क्लीम एम श्रीम। और जो वैरागी हो जाते हैं, अब मैं गृहस्थ में रह के वैरागी हो चुकी हूँ तो यहाँ पर एंग लगाती हूँ, मैं गा की एनर्जी लगाती हूँ, ये सन्यासी लोग लगाते हैं। मैं श्री म लगाती हूँ, वो श्रींग लगाती हूँ मैं, है ना, या रिंग लगाती हूँ, गा की एनर्जी लगाती हूँ। जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए कि हम गृहस्थ में रह के वैरागी हो जाए, इस संसार से मुंह हट जाए, तो आप गा की एनर्जी को लगा सकते हैं, क्योंकि ये सन्यासी वर्ग के लिए है। ठीक है। तो ये बीज मंत्रों का जाप ना शिव जी को गुरु बना के कर लो। फिर गुरु अगर आपके नहीं है तो आप खुद देखोगे माँ के आपको सब कुछ, जैसे मैंने कहा ना, प्रदान करेंगी, और उसके बाद आपकी इच्छाएं क्या हो जाएंगी, सब पा लिया, संतुष्ट हूँ मैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चंगा है, बस सब चंगा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने जैसे कहा ना कि आज लाख आ जाए खुश हूँ, कुछ नहीं आए तब भी खुश हूँ, उस मनोभाव में लाने वाली माँ है। 5 साल पहले मुझे भी लगता था कि ये भी हो और वो भी हो और वो भी हो, है ना, आम जनमानस की तरह। आज लगता है जो है जितना है वो पर्याप्त है। एक बहुत ही अच्छी वो चीज़ है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज उसमें आ गई हूँ माइंडसेट में, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये कौन लाया, माँ त्रिपुर सुंदरी, सब कुछ प्रदान किया उन्होंने, कामेश्वरी ने। और कामेश्वरी तो जब कामेश्वरी की आप कामेश्वर के साथ पूजा करते हैं, ये भी कहूँगी कि कई लोग अकेले कामेश्वरी की पूजा करते हैं, माँ की पूजा कामेश्वर के साथ ही होगी, शिव जी के साथ ही होगी, क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। शक्ति के बिना जो शिव हैं वो शव हैं, और शक्ति जो है वो शिव के बिना अधूरी हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम का पहला शब्द जो है वो है श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, चिदग्नि कुंडी संभूता। तो अब ये जो श्री माता है, और मैंने बोला ललितांबिका, जो ललिता सहस्त्र नाम का आखिरी शब्द है वो है ललितांबिका। तो श्री जो है वो जगत की माता है, अद्भुत चेतना है, पराशक्ति है। जब इस जगत में कुछ नहीं था तो शक्ति संप्रदाय, जो शाक्त संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर देवी से ही सबकी उत्पत्ति है, पराशक्ति से ही सबकी उत्पत्ति है। तो जो पराशक्ति हैं, ब्रह्मांड की जो अधिशास्त्री देवी हैं, वो श्री माता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ललिता का मीनिंग होता है प्लेफुल, आप आनंदित रहेंगे। ललिता का मतलब त्रिपुर, तीनों लोकों में निवास करने वाली। 3 लोक हमारे जो हैं, पाताल, हमारा आकाश, स्वर्गलोक, हमारा धरती, पृथ्वी लोक, तो ये तीनों लोकों में माँ का निवास है, तीनों लोकों में है माँ। अब इसी प्रकार से हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो तीनों अवस्थाओं में माँ है, तुरीयातीत है। उससे भी आगे जो महात्रिपुर सुंदरी है ना, वो तुरीयातीत अवस्था है, जहाँ पर हमारी चेतना और हमारे शरीर किसी का संबंध हमको यही ना पता चले हम कहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, जब मैं तुरीयातीत अवस्था में आ जाऊँ तो मैं माँ में ही समाहित हो जाऊँ, मुझे पता ही ना चले। आपने सुना होगा अष्टांग योग के योग जो होते हैं उसमें समाधि सबसे लास्ट होता है, समाधि से भी आगे की अवस्था है तुरीयातीत, जहाँ पर मेरी चेतना माँ की चेतना के साथ मिल गई, तो वो माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी जो हैं, पाश भी लिए हैं, अंकुश भी लिए हैं, उनके हाथ में आपने देखा होगा गन्ना भी है। माँ जो है, माँ सदाशिव के ऊपर विराजमान है, जो सदाशिव हैं उनके ऊपर उनका आसन है माँ का। श्री चक्र निलया ललिता सहस्त्रनाम में आया है, मतलब जो श्री चक्र है, श्री यंत्र की पूजा सभी लोग करते होंगे, उस श्री चक्र पर माँ विराजमान है, आरूढ़ है, बिंदु स्वरूप में माँ उसमें है शिव जी के साथ। और हमारी बॉडी में भी श्री यंत्र है, हमारी बॉडी में भी माँ ललितांबिका है। जैसा कि आपके साथ पॉडकास्ट पे मैंने एक बोला था कि दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है उसमें माँ ललिता हमारे हृदय की रक्षा करें जी। तो माँ ललिता जो है ये वही माँ ललिता है, हमारे हृदय में निवास करती है, हमारे अनाहत चक्र में रहती है माँ, और सहस्त्रार पे शिव के साथ हैं। कुंडलिनी अवस्था जो है, आप जब ललिता सहस्त्रनाम को पढ़ेंगे तो पूरा आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जो दर्शक पढ़ते हैं वो इसको रिलेट करेंगे और समझेंगे भी। जो कुंडलिनी है वो माँ ललिता है, सुसुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी हुई है, उनको जागृत करना होता है समयाचार विधि के माध्यम से। तो माँ ललितांबिका जो है इस जगत की अधिशास्त्री देवी हैं, और जब भंडासुर का वध करने के लिए देवताओं ने स्तुति करी तो माँ का प्रादुर्भाव हुआ। अब माँ ने ललिता सहस्त्रनाम के बारे में, यहाँ जब माँ के बारे में बात चल रही है तो सहस्त्रनाम भी बताऊंगी।
इसके लिए जो भगवान है ग्रीव हैं, 24 जो विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसे 10 हैं लेकिन 24 अवतार हैं, उसमें है ग्रीव हैं जिनका अच्छा, मतलब भगवान विष्णु के 10 नहीं 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतार हुए हैं। तो फिर हम 10 क्यों पढ़ते हैं? 10 मेन अवतार है, मुख्य अवतार। अच्छा। 24 अवतारों में हयग्रीव जो हैं, तो हयग्रीव भगवान ने ये अगस्त ऋषि को सुनाया था ललिता अच्छा। सहस्त्रनाम, और अगस्त ऋषि से फिर लोपामुद्रा जी। लोपामुद्रा जी जो हैं वो बहुत इसमें मेन मानी जाती हैं। जब हम साधना विधि में जाते हैं ना, तो कादी, हादी, सादी ये विधियां हैं। तो कादी जो है वो मनमाता जी हैं। अब यहाँ पर जो हादी आएगा वो लोपामुद्रा जी की है, जो सादी आएगा वो दुर्वासा ऋषि से है। तो ये प्रोसेस है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग पीठ हैं, उनके हिसाब से श्री विद्या सिखाई जाती है, श्री विद्या बताई जाती है, हर किसी के प्रोसेस होते हैं। अब श्री माता का जब आप फोटो देखेंगे तो वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और सदाशिव ये हैं, गणपति जी हैं, मातंगी देवी हैं, वाराही देवी हैं। तो माँ के साथ ये सब कुछ है। जब माँ के, अब पहले क्या होता था, पहले ये 7 चरणों में दी जाती थी दीक्षा लोगों को, फिर ये 5 चरण में आई और आज ये 3 चरणों में दी जाती है। जो भी सोशल मीडिया के गुरु हैं या नॉर्मल गुरु हैं 3 चरणों में, लेकिन जैसे मेरे पिता ने मुझे दी 5 चरणों में, वैसे ही 5 चरणों में मैं देती हूँ। वो चरण होते हैं बाला सुंदरी मंत्र हो गया, महागणपति मंत्र हो गया, फिर उसके बाद हम कराते हैं बीज मंत्र, उसका कराते हैं, फिर वाराही माँ और जो मातंगी माँ हैं उनका कराते हैं, क्योंकि वो उनकी मंत्री हैं। एक सेनापति हैं, एक मंत्री हैं, तो मंत्री सेनापति को लेकर ही तो राजा तक पहुंचा जाएगा, रानी तक, तो उनका कराया जाता है। फिर पंचदशी आता है। पंचदशी में 3 कूट होते हैं, बाघभाव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। बाघभाव कूट मतलब बाघ सिद्धि, माँ में तीनों शक्ति है ना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो बाघभाव कूट आता है। फिर कामराज कूट मतलब कामेश्वरी, कामराज कूट में 6 अक्षर हैं, बाघभाव कूट में यहाँ पर 5 अक्षर हैं, इस प्रकार से। और फिर आता है शक्ति कूट, मतलब इस संसार में जो कुछ सब कुछ चल रहा है वो शक्ति से ही संचालित हो रहा है, तो शक्ति कूट, इस प्रकार से ये कूट है। अब आते हैं षोडशी, जो माँ है खुद। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि षोडशी दीक्षा दी जाती है या दे रहे हैं, अलग अलग सबके मत हैं, लेकिन मेरा मत यह है कि माँ स्वयं षोडशी हैं। अच्छा, षोडशी तो माँ ही है। अब पंचदशी में जैसे ही गुरु एक बीज मंत्र लगा देता है वो हो जाती है षोडशी। अब वो गुरु पे डिपेंड करता है कि वो क्या बीज मंत्र लगा रहा है। जैसे भगवान शिव के, आपने सुना होगा तुषार, भगवान शिव के डमरू से ही महेश्वर सूत्र जो है उसमें सारे अक्षर निकले हैं, हिंदी के सारे अक्षर हैं। अब माँ जो है ना, माँ की 16 नित्याएं होती हैं। लोगों को पता होगा, इस साधना में जो है उनको पता होगा। 16 नित्याओं की साधना की जाती है। वो तब की जाती है जब आपकी बाला सुंदरी मंत्र, वाराही देवी, आपकी मातंगी देवी और बीज मंत्रों की साधना कंप्लीट हो जाती है। फिर 16 नित्याओं की शुरू होती है। 16 नित्याएं क्या है? माँ षोडशी हैं, आपने सुना है, 16वीं कला है। माँ के मस्तक पर आपने देखा होगा अर्धचंद्र है, तो वो अष्टमी का चंद्रमा है। त्वरिता, जो योगिनी, जैसे योगिनियाँ आपने सुनी होंगी, योगिनियाँ हैं, इसी तरीके से ये माँ की नित्याएं हैं। तो जो त्वरिता नित्या है वो माँ के मस्तक पर है अष्टमी। आपने अपनी मम्मी को कभी या अपनी नानी को या दादी को अष्टमी का व्रत करते देखा होगा, और उस टाइम पर सिर्फ ये पता होता था, मैं भी करती थी उस टाइम पर, मुझे भी यही पता था कि अष्टमी तिथि दुर्गा देवी का हम व्रत कर रहे हैं, यही मानते हैं आज भी, देवी दुर्गा का व्रत कर रहे हैं। लेकिन ये अष्टमी तिथि जो है ये माँ की ही तिथि है। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अष्टमी तिथि है, त्वरिता है वो। अब त्वरिता को जब आप देखेंगे तो वो अमावस के समय भी, जब अमावस से पूर्णिमा पर जा रहे होंगे और पूर्णिमा से अमावस पर आ रहे होंगे, सेम पोजीशन में होती है वो। चंद्रमा की कला, चंद्रमा की 16 कलाएं भी हैं इस प्रकार से। जैसे नित्याएं हैं, नित्या में कामेश्वरी है, भगमालिनी है, नित्य किलना है, भेरुदंडा है, इस तरीके से माँ की नित्याएं हैं 16। उसी प्रकार से 16 कलाएं हैं। तो जो 16 कलाएं हैं उसमें तुष्टि, पुष्टि, ज्योत्सना, आपने सुना होगा शरद पूर्णिमा पर अमृत कलाएं गिरती हैं, तो ये वही अमृत कला है और ये वही माँ षोडशी हैं। हमारे शरीर में 72,000 जैसे नाड़ियाँ हैं, तो 100 नाड़ी जो हैं वो मेन हैं और 720 जो हैं वो ये जो नित्याएं देवी मैंने बताई हैं, इन्हीं का हमारे बॉडी में, पूरी में, नाड़ियों में संचालन हो रहा है। जब 100 से हम 720 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72,000 नाड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से माँ ललितांबिका जो है वो हमारे ही शरीर में है, श्री चक्र हमारे ही शरीर में है। अच्छा, कुछ चीजें और मुझे समझनी है। जैसे श्री यंत्र का हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि अगर आप श्री साधना कर रहे हैं तो श्री यंत्र की जरूरत आपको होगी ही होगी। आपने कहा श्री यंत्र स्फटिक का मुश्किल से मिलता है, कौन सा श्री यंत्र सबसे अच्छा है? गुप्त नवरात्र में अगर कोई अपने घर पर श्री यंत्र की स्थापना करना चाहे तो कैसे करे?
बिल्कुल। देखिए, मैं पहले बताती हूँ, वहाँ हमारी परिचर्चा चल रही थी और दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं ये भी बता रही थी कि कुछ लोग जो ज्ञानी हैं, जी। जो जानते हैं, वो श्रीयंत्र को खुद भी निर्माण कर सकते हैं या विद्वान पंडित से भोजपत्र पर बनवा सकते हैं और विद्वान पंडित उनको अभिमंत्रित करके आपको दे देंगे श्रीयंत्र को, तो भोजपत्र पे बनाया जा सकता है। लेकिन उसका अभिषेकम नहीं होगा फिर। उसको बिल्कुल। फ्रेमिंग करा के आप ऊपर से पूजा करेंगे, कुमकुम अर्चन कर बिल्कुल। सकते हैं। आप चांदी का श्रीयंत्र बनवा लीजिएगा, अच्छी प्रकार से बना हुआ हो, उसको लेके आइएगा, या फिर मेरू पृष्ठ, आपने देखा होगा इस तरीके से उठा हुआ जो होता है मेरू पृष्ठ, उस श्रीयंत्र को लेके आइएगा। आप घर में पहली नवरात्रि को उसको शुद्ध गंगाजल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान के बाद फिर उसको स्थापित कर देंगे, एक प्लेट में रखना, उसमें स्थापित करेंगे। कमलगट्टे की माला भी आसपास रख दो, माँ को प्रिय है कमलगट्टा। उसके बाद कुमकुम अर्चन करेंगे आप। अब वो कुमकुम अर्चन आप ललिता सहस्त्रनाम से कर सकते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है कोई बात नहीं है, श्री माता ललितांबिका, श्री माता ललितांबिका, जैसे मैंने बताया। कुमकुम अर्चन करो, अक्षत माँ को भेंट करो, लेकिन मेन जो होता है ना, मेन कुमकुम अर्चन है। पुष्प अर्चन करेंगे। पुष्प अर्चन में आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, कमल के फूल ले सकते हैं। उसके बाद आप माँ का यंत्र जो रख दिया आपने, धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप, धूप उनको देंगे माँ को, दीप जो है वो शुद्ध घी का जलेगा, वो सामने प्रज्वलित हो रहा होगा। अब उस दीप में आप इलायची और लौंग, सिनेमन स्टिक भी डाल देंगे। अच्छा। क्योंकि माँ को जो शुक्र जो है वो सिनेमन स्टिक को करता है, इलायची जो है बुध को करती है, और ये माँ में समाहित रूप से हैं, तो वो आप डालेंगे उसमें। दीप प्रज्वलित हो गया, धूप आपने माँ को दिखा दी। अब है नैवेद्य। तो नैवेद्य में माँ के लिए ना खीर का भोग लगाओ। चावल की खीर भी हो सकती है, मखाने की खीर भी हो सकती है, क्योंकि मखाने की खीर तो बहुत इजीली बन जाती है, दूध में मखाने डालो, रेडी हो गई, कुछ भी आपको नहीं करना है। तो वो नैवेद्य, इस प्रकार से आप उनका भोग लगाओ। फिर अगर श्री सूक्तम पढ़ सकते हो, श्री सूक्तम पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो यूट्यूब पे प्ले कर दो और ध्यान में बैठ जाओ। फिर जो एनर्जी में कनेक्ट करने की बात करती हूँ, उसको स्थापित करने के बाद ना फिर नित्य प्रतिदिन आप कुमकुम अर्चन करो। श्रीयंत्र अगर आपके घर में है और विधिवत पूजन हो रहा है, तो ये मैं दावे से कहती हूँ, 100% सब कहते हैं ना, मैं 1000% बोल रही हूँ, आपके घर में ना लक्ष्मी के रास्ते खुलेंगे। अलक्ष्मी घर से दूर चली जाएगी, और लक्ष्मी इस तरीके से नहीं आएगी जो उल्लू पे बैठ के आए, आपकी बुद्धि खराब नहीं करेंगी। माँ आएंगी गज पर बैठ के आपके घर में, आपको वैभव देंगी, गज पे बैठ के आएंगी। माँ आपको ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। इंद्र जो है उनकी सवारी है गज, ऐश्वर्य भी है, वैभव भी है। तो माँ आपके घर वैभव और ऐश्वर्य को लेके आएंगी। उल्लू पे बैठ के ना आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करती है, सबसे पहले उसके दिमाग चारों तरफ गलत क्रियाओं में जाता है। तो माँ की पैसा तो आता है लेकिन गलत रास्ते जाता है, तो वो नहीं जाएगा। 100% नहीं, 1000% कह रही हूँ। इस प्रोसेस में आप पूजा कीजिएगा। फिर शुक्रवार डेली अगर कोई नहीं कर पा रहा है, बिजी है, तो सैटरडे संडे सबका फ्री होता है, इवनिंग में आओ। फ्राइडे को माँ की पूजा इवनिंग में कर लो, इवनिंग में कर लो, रात्रि में कर लो। जो तुर्यातीत संध्या में कहती हूँ, 11:30 के बाद समय, आप उस समय कर सकते हो। बस ये करना होगा कि अगर आपको फ्राइडे को 11:30 बजे पूजा करनी है, तो उस दिन सात्विक रहो, लहसुन प्याज मत खाओ, क्योंकि रात्रि में पूजा कर रहे हो आप। अब अगर गुप्त नवरात्रि में आपने पूरे 9 दिन इनकी पूजा करी, हवन विधि कर ली, बहुत सारे लोग कहते हैं होम विधि कैसे करनी है, क्या करनी है, लोगों को ये होता है। तो होम विधि के लिए ये है, जो लोग होम विधि नहीं कर पाते हैं वो दशांश करते हैं, फिर दशांश करना होता है। और होम विधि कर लें तो यहाँ पर अभी समय की थोड़ी कमी है, यहाँ पर लोग पूछ लें, मैं मैसेज में ही उनको पूरा बता दूंगी कि होम विधि आपको कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, आप हाँ आप शेयर कर देना, आपका नंबर शेयर कर दूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी तो आप लोग आपसे पूछ लेंगे व्हाट्सएप पर। बिल्कुल होम विधि कैसे करनी है, तो इस प्रकार से पूरा कीजिएगा। माँ आपको जो कहते हैं ना, सबसे पहली मेरी चीज यही रहेगी दर्शकों से, धन सबको चाहिए क्योंकि जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन माँ की साधना में आपको जो कहते हैं ना, माँ की शक्ति जब मिलेगी, साथ में माँ तब आएंगी जब आप ज्ञान की तरफ जाएंगे। पैसा तो आ गया, उसका इस्तेमाल करने की अगर बुद्धि नहीं है तो नाश हो जाएगा, कहते हैं ना। और दूसरी चीज ये कि आपको ये भी समझना होगा कि उस पैसे को अपनी बुद्धि के द्वारा किस तरीके से आपको समाया जाए, पचाया जाए, क्योंकि पैसा आ जाता है, पचता नहीं है लोगों पे। तो जठार अग्नि जो होती है ना, अग्नि तत्व जिसको हम कहते हैं, माँ अग्नि तत्व में भी हैं, तो वो जठार अग्नि पचाना आना चाहिए आपको, कि आप कैसे पचा सकते हैं उस पैसे को। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो माँ आपको सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। गुप्त नवरात्रि में आप इस प्रोसेस से पूजा कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो तुषार जी नंबर शेयर कर देंगे, पूछ लेना मेरे से। और श्री विद्या साधना
अगर आपको करनी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूजा करनी है तो आप शिव जी को गुरु बनाकर पूजा कीजिएगा। कोई ऐसा नियम नहीं है कि महाविद्याएं हैं आप पूजा नहीं कर सकते, पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, पर साधना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोसेस होते हैं। उसमें गुरु की आवश्यकता हाँ, गुरु होती की है, बिना आवश्यकता। हम चरण बताएंगे, हम मंत्र बताएंगे, ऐसे करना है, उसमें साधनाएं होती उसमें तरीके हैं, वो बिल्कुल, तरीके सीखना बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाकी मुझे लगता है कि एक शुरुआत के लिए आप पूजा शुरू करिए, भक्ति शुरू करिए। आपकी इच्छा अगर जागृत होगी तभी आपको रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, लेकिन वो इच्छा होना जरूरी है। बहुत